दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का एपिसोड नंबर 217 सीक्रेट घर जमाई में हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारी नई कहानी जिद्दी बिलियनियर नहीं देखी है तो चैनल पर शाम को 7:15 बजे हमारी कहानी जिद्दी बिलियनियर आती है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि वो कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी जल्द ही 2-3 दिन में हमारी समाप्त होने जा रही है और इसी के साथ हम एक और नई कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। इतने आप जिद्दी बिलियनियर जरूर सुने। चलिए आज के एपिसोड नंबर 217 में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। प्रभाकर के हमले से उधर अखाड़े के भीतर स्थिति बदतर थी। समर के नाक, कान और आंखों से खून बहने लगा था। ब्लड अमर की छाती पर एक बड़ा सा छेद भी हो गया था क्योंकि उसने समर की रक्षा की। माधी और अन्य सभी भी बेहोश हो चुके थे। ब्लड अमर ने चिल्लाकर कहा, मास्टर भागिए, पचरंगी तलवार ने प्रोडक्शन व्यू रचना को तोड़ दिया है। ये कहते हुए उसने अपनी बची कुची ताकत के साथ बेहोश साथियों को घसीटा। समर भी लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। आखिरी 5 मीटर उसे 5 जन्मों के बराबर लग रहे थे। उसके ऊपर महल की बिजली का प्रेशर था और पीछे से हाफ अमर मास्टर्स की मौत की आहट। समर ने अपनी पूरी आत्मा की पावर झोंक दी। बिजली अमर तलवार को आगे बढ़ाया और तलवार की नोक बिजली महल के दरवाजे पर बने एक विशेष गड्ढे में पूरी तरह फिट बैठ गई। तभी एक एंशियंट यंत्र चलने की आवाज आई। हजारों वर्षों से बंद दरवाजा हिलने लगा। ये लाइफ डेथ के बीच का दरवाजा था। बिजली अमर महल का विशाल दरवाजा एक एंशियंट गर्जना के साथ खुला। भीतर से 5 रंगों की ईश्वरीय रोशनी निकली और जिसने समर, ब्लड अमर और उसके साथियों को अपनी आगोश में ले लिया, महल के भीतर खींच लिया। अगले ही पल दरवाजा पोंग की आवाज के साथ फिर बंद हो गया और मानो वो दुनिया को चैलेंज कर रहा हो। ठीक उसी समय आकाश से प्रभाकर, स्काई रॉक, एल्डर और दादी प्लम ब्लॉसम जैसे दिग्गज अखाड़े की धरती पर उतरे। वहां का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। हर तरफ उनके स्टूडेंट और संतानों के शव बिखरे थे। ब्लैक फ्लेम संत ने दहाड़ कर कहा, मेरे स्टूडेंट स्काई फ्लेम को किसने मारा? जब उसे पता चला कि समर ने ही ब्लैक विंड और स्काई फ्लेम जैसे दर्जन संतों को संहार किया तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने चिल्लाकर कहा, समर, मैं तुम्हारी जिंदा खाल उतारूंगा। वहीं प्रभाकर और दादी प्लम ब्लॉसम को राहत मिली कि उनके स्टूडेंट्स उज्जवल और थ्री कलर्ड संत जिंदा थी। लेकिन जब उज्जवल संत घुटने टेक कर कहा, मास्टर, समर एक शैतान है, उसे देखते ही मार डालिए, तो प्रभाकर की आंखों में भी ठंडक उतर आई। पूरे अखाड़े की छानबीन करने के बाद प्रभाकर समझ गया कि समर और ब्लड अमर कहाँ छिपे हैं। उसने सभी से कहा, वे बिजली अमर के महल के भीतर हैं। सिर्फ वही स्थान हमारी दिव्य दृष्टि से उन्हें बचा सकता है। वहीं उधर महल के भीतर का नजारा किसी स्वर्ग जैसा था। लेकिन समर के साथ माधुरी, ब्लड से और अन्य बाहर के दमनकारी प्रेशर से बेहोश हो चुके थे। समर ने अपनी नई सीखी हुई बिजली थेरेपी का इस्तेमाल किया। उनके शरीर में 5 रंगों की बिजली प्रवाहित की, जिससे न सिर्फ वे जाग उठे बल्कि उनके भीतर बिजली की प्रतिरोधक पावर भी आ गई थी। तभी बिल्कुल क्लियरवुड संत ने महल के गुबंद को देखकर पूछा, क्या मैं सपना देख रही हूँ? उसकी बात के जवाब में माधुरी ने कहा, नहीं, ये समर का चमत्कार है। लेकिन उनके पास समय कम था। तभी बाहर से ब्लैक फ्लेम संत द्वार पर अपने 15,000 डिग्री के काले लपटों से प्रहार कर रहे थे। हालांकि महल का दरवाजा उन प्रहारों को वापस लौटा रहा था, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक चलने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए समर ने खजाना खोजने वाले चूहे की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हारी बारी है, यहाँ के सबसे कीमती खजानों को ढूंढो। उसकी बात सुनते ही चूहे ने अपनी 7 रंगों की रोशनी फैलाई और उत्तर दिशा की तरफ इशारा करके कहा, मास्टर, वही अमृत अमर महल है। जब वे अमृत महल में पहुंचे तो दरवाजा खोलते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वहां हजारों औषधियां और जड़ी बूटियां थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें छूने की कोशिश की, सारी जड़ी बूटियां धूल बनकर उड़ गई। 10 लाख साल बीत चुके थे, इसलिए अमरता का सारा सार हवा में विलीन हो गया। ये देखकर सब निराश हो गए, सिवाय खजाना खोजने वाले चूहे के। वो एक कोने में पत्थर की दीवार को घूर रहा था। उसने समर से कहा, मास्टर, वहां कुछ है, बहुत अच्छी तरह तक छिपा हुआ है। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। दीवार के भीतर मुट्ठी के आकार का एक पत्थर था जो 5 रंगों में चमक रहा था। जैसे ही समर की नजर उस पर पड़ी, वो पत्थर इंसानों की तरह भागने लगा।
यह देखकर चूहे ने चिल्लाकर कहा, पकड़ो इसे, ये हाफ अमर चट्टान परी है। महल के भीतर एक अजीब सी दौड़ शुरू हुई। वो पत्थर, बवंडर और बिजली की स्पीड से भाग रहा था। समर ने अंततः अपनी 30 गुना गुरुत्वाकर्षण तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे पत्थर की स्पीड धीमी हो गई। फिर अपने दाहिने हाथ की ड्रैगन बोन की पावर से उसे जमीन पर जकड़ दिया। वो एक हाफ अमर लेवल की औषधि थी। इसे खाकर कोई भी सीधे हाफ अमर लेवल के अंदर कदम रख सकता था। काला, पिल्ला, चूहा और सांप, सबकी आंखों में लालच था। वे समर के साथ बिताए वर्षों का वास्ता देने लगे। लेकिन समर का दिमाग सिर्फ बर्फ की तरह ठंडा था। उसे पता था कि बाहर खड़े प्रभाकर जैसे योद्धाओं का मुकाबला करने के लिए उसे तत्काल एक पावरफुल रक्षक चाहिए। उसने मुड़कर ब्लड अमर को देखकर कहा, ये लो, तुम पहले ही अमर हो चुकी हो। तुम इसे सबसे तेजी से पुरस्कृत कर सकती हो। इसे लो और हाफ अमर लेवल में प्रवेश करो। उसकी बात सुनकर ब्लड अमर सन रह गई। उसने समर को मारने की कोशिश की थी और वो उसकी सेविका थी। फिर भी समर ने उसे इतना बड़ा खजाना दे दिया। उसने आदरपूर्वक कहा, मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। वो महल के एक कोने में पालती मारकर बैठ गई और उस दिव्य पत्थर की एनर्जी को अपने भीतर सोखने लगी। अमृत महल के सन्नाटे में ब्लड अमर ने अपने हाथों से एक एंशियंट मुद्रा बनाई। उसके पूरे शरीर पर लाल रंग के ताबीज के अक्षर केंचुओं की तरह रेंगने लगे। देखते ही देखते उसकी उंगलियों से लेकर पैरों तक 9 गूढ़ शब्द चमक उठे। ब्लड, लड़ाई, उत्कृष्ट, विशाल। ये ब्लड कुल की 9 विद्याएं थी जो 10 साल से पहले लुप्त हो चुकी थी। काला, पीला और आकाश भक्षी सांप विस्मय से देखते रह गई। बिल्ले ने फुसकार कर कहा, अगर समर न होता तो ये पावर सदा के लिए दफन रहती। तभी समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से 5 रंगों की प्रोटेक्शन व्यू रचना बनाया, ताकि ब्लड अमर की साधना में कोई बाधा न आ जाए। वो जानता था कि साधना की यह प्रक्रिया किसी नरक से कम नहीं है। ब्लड अमर का शरीर एक लाल कोकून में तब्दील हो चुका था। कोकून के भीतर उसकी हड्डियां टूट रही थी। उसका पवित्र नाभिक चकनाचूर हो रहा था और उसकी मांसपेशियां फिर से बन रही थी। ये एक संत से हाफ अमर बनने का असहनीय दर्द था। अचानक कोकून फूटा और दोनों खूनी किरणें बाहर निकली। ब्लड अमर खड़ी हुई। उसकी आंखों से निकलती ज्वाला ने महल की दीवारों में छेद कर दिए। वो अब हाफ अमर बन चुकी थी। तभी आसमान से एक 5 रंगों का वज्र स्तंभ उस पर गिरा, लेकिन समर ने अपनी बिजली अमर तलवार से उसे बीच में से काट दिया। वहां बिजली महल के बाहर प्रभाकर और अन्य मास्टर पतित अमर अखाड़े में उतर चुके थे। वहां का दृश्य देखकर उनके कलेजे फट गए। हर जगह उनके शिष्यों और संतानों के शव बिखरे थे। फ्लेम संत ने अपने स्टूडेंट स्काई फ्लेम का शव देखा और उसकी दहाड़ से शून्य से कांप कर उसने कहा, स्काई रॉक एल्डर। और बाकी मास्टर्स ने भी अपने स्टूडेंट्स के सिर देखे। उनकी आंखों में बहाना बहता खून प्रतिशोध की आग में बदल चुका था। यह सब अब मिलकर बिजली महल की तरफ बढ़ रहे थे। महल के भीतर समर को एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने नॉर्थ दिशा में एक गुप्त द्वार देखा और जिस पर लिखा था, अमर तलवार महल। समर अकेले अंदर गया। वहां वेदी के पास 5 रंगों के कवच में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। उसके सीने पर एक विशाल छेद था और एक ऐसा घाव जो 10 लाख साल से नहीं भरा था। उस व्यक्ति ने समर को देखते ही भारी आवाज में कहा, मैं स्काई युद्ध अमर जनरल हूँ। मैं अंतिम टुकड़े की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम्हें मेरे मास्टर के किलर अराजकता के राक्षसी देवता को मारना होगा। उसकी बात सुनकर समर ठिठक गया। अराजकता का राक्षसी देवता अमर एम्परर से भी ऊपर था, लेकिन बाहर खड़ी मौत को देखकर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। समर ने दृढ़ता से कहा, मैं वादा करता हूँ। उसकी बात सुनते ही जनरल ने मुस्कुराकर तलवार का 50 सेंटीमीटर का लंबा हिस्सा समर को तरफ फेंक दिया। जैसे ही तीनों हिस्से जुड़े, बिजली अमर तलवार पूर्ण हो गई। पूरे महल में ऐसी गर्जना हुई मानो यूनिवर्स का जन्म हो रहा हो। अब समर के पास वह हथियार था जो पहाड़ों को धूल में मिला सकता था। वहीं उधर महल के मेन गेट पर ब्लैक फ्लेम संत और नदीम की कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। तभी स्काई रॉक एल्डर ने अपना सबसे घातक हथियार निकाला, ब्लैक क्रो अमर भाला। ये हाफ अमर किरणों के लिस्ट में टॉप पर था। स्काई रॉक ने गरज कर कहा, हट जाओ। उसने अपनी पूरी एनर्जी भाले में झोंक दी। भाला कई लाख मीटर लंबा हो गया। एक ब्लैक होल बनता हुआ सीधे महल के गोल्डन दरवाजे की तरफ बढ़ा। दो विशाल पावर्स के टकराव के आपस में एक ग्रह फट गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आई, बल्कि झटके से भाला मुड़ गया और स्काई रॉक एल्डर को पीछे हटना पड़ा। उसका हाथ भी कांपने लगा था।
वहीं प्रभाकर ने शांत भाव से देखा। वो जानता था कि वो उसे खुद मैदान में अब उतरना ही होगा। तब स्काई रॉक एल्डर ने हार मानकर प्रभाकर की तरफ देखकर कहा, सेक्ट मास्टर प्रभाकर, आप हम सब में सबसे पावरफुल हैं। क्या आप इस दरवाजे को खोल सकते हैं? प्रभाकर के होठों पर एक रहस्य में मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, स्काई रॉक एल्डर, आप इसलिए विफल रहे क्योंकि आपकी पावर कम नहीं थी, बल्कि आपकी समझ अधूरी थी। इस दरवाजे पर पंच बिजली प्रोटेक्शन व्यू रचना लगी है, जो हमारे 5 एलिमेंट सिद्धांतों पर आधारित है। आप व्यू रचनाओं को नहीं समझते, इसलिए आप हार गए। ये कहकर प्रभाकर ने द्वार की तरफ अपनी दिव्य दृष्टि डाली। उसकी आंखों में हजारों वर्षों का युद्ध, मारे गए दुश्मनों की लाशें और 5 एलिमेंट सोना, लकड़ी, पानी, आग और मिट्टी का संगम चमक रहा था। उसने 5 रंगों की किरणें छोड़ी, जिन्होंने दरवाजे की रक्षा प्रणाली को अंदर 5 कमियां ढूंढ ली। तभी प्रभाकर ने चिल्लाकर वादा करके कहा, पंचरंगी हाफ अमर तलवार। 5 भीषण धमाकों के साथ गोल्डन दरवाजे के सिक्योरिटी चक्र चकनाचूर हो गया और इसके बाद प्रभाकर ने दहाड़ कर कहा, चलो, समर और ब्लड अमर का अंत करने का समय आ गया। वहीं महल के भीतर समर बिजली की कड़कड़ाहट सुनकर कांप रहा था। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, वो आ गए हैं। लेकिन तभी उसके सामने खड़े स्काई युद्ध अमर जनरल ने उसे रोक कर कहा, समर, तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। तुमने तलवार की तीसरी तकनीक अभी तक सीखी नहीं। तुम सिर्फ एक हाई लेवल के संत हो, जबकि वे हाफ अमर हैं। बाहर जाना आत्महत्या होगी। लेकिन समर की आंखों में अपने दोस्तों के लिए चिंता थी। उसने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन सीनियर, मेरे दोस्त खतरे में हैं। उसकी बात सुनकर जनरल ने गहरी हंसी हंसकर तलवार उठाकर कहा, छोटे बच्चे, मुझे कम मत समझो। भले ही मेरे सीने में छेद हो और मैं मरने वाला हूं, फिर भी मुझ में प्रभाकर को रोकने की ताकत अभी भी बाकी है। तुम वेदी पर जाओ, तीसरी तकनीक सीखो, तब तक मैं उन्हें रोकता हूं। आगे से समर ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और पंचरंग वेदी के टॉप पर बैठ गया। उसने महल की शुद्ध बिजली को सोखना शुरू किया। उसका बैंगनी रंग का संत नाभिक अब 5 रंगों में बदलने लगा। देखते ही देखते एक परफेक्शन संत बन गया। उसकी आंखों से गोल्डन रोशनी फूट पड़ी, जो ग्रहों को नष्ट करने की क्षमता रखती थी। उसने जनरल की तरफ देखकर कहा, सीनियर, जाइए, मैं 3 तलवारों की ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूं। वहीं बाहर प्रांगण में प्रभाकर और उसकी फौज का सामना ब्लड अमर माधुरी और अन्य साथियों से हुआ। उज्जवल चंद्र संत ने तुरंत अपने मास्टर के कान भरकर कहा, मास्टर, इन लोगों ने ही हमारे स्टूडेंट्स को मारा। समर ने गुरुत्वाकर्षण संत का सिर भी काट दिया। उसकी बात सुनते ही माधुरी संत ने चिल्लाकर कहा, झूठ, तुम दोनों ने ही उन्हें मारा था। लेकिन स्काई रॉक एल्डर ने नदीम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए उनके स्टूडेंट सत्य थे और माधुरी एक दुश्मन। नदीम ने अपना हाथ हिलाया और पूरे वातावरण को जमा देने वाली बर्फीली एनर्जी छोड़ी। उसने 10,000 फीट लंबा एक बर्फ का खंभा माधुरी और अन्य लोगों की तरफ फेंका। लेकिन ब्लड अमर ने अपने पंख से उस खंभे को चकनाचूर कर दिया। उनको देखते ही नदीम ने ताना मारकर कहा, ब्लड की कुल एम्पर की होकर एक फटीचर का साथ दे रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आगे से ब्लड एम्पर ने कहा, मैं जो चाहूं करूं, तुम्हें से मतलब क्या? तभी प्रभाकर ने बीच में बोला। उसने 5 एलिमेंट झंडे निकाले और 5 एलिमेंट अमर व्यू रचना एक्टिवेट कर दी। ब्लड अमर, जो अभी अभी हाफ अमर बनी थी, उस व्यू रचना में फंस गई और वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। वहीं उधर अमर तलवार महल के भीतर समर की चेतना बिजली अमर के एक होलोग्राम के साथ विलीन हो चुकी थी। उसने देखा कि कैसे उन एंशियंट देव ने एक ही बार में हजारों यहाँ ग्रहों और दुश्मनों के सिर कलम कर दिए थे। वो तकनीक प्रकाश की स्पीड से भी तेज थी। ये देखकर समर ने खुशी से हड़बड़ा कर कहा, अरे, ये तो एक अमर को भी मार सकती है। समर विस्मय से भर गया था। उसकी गोल्डन आंखें बिजली अमर के पद चिन्हों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। समर उसके विरुद्ध था, लेकिन उसकी प्रतिभा अद्वितीय थी। वहीं महल प्रांगण में स्थिति गंभीर थी। स्काई रॉक एल्डर माधुरी संत के सिर पर प्रहार करने ही वाला था। अचानक डायमेंशन से 1,00,000 मीटर लंबा 5 रंगों का वज्र स्तंभ गिरा। स्काई रॉक का हाथ झटके से पीछे हटा और उसका कवच टूट गया। यह देखकर स्काई रॉक ने चिल्लाकर कहा, किसकी हिम्मत हुई है? अभी आसमान से हजारों बिजलियां गिरी और उनके बीच में एक लंबा और घायल लेकिन प्रतापी फाइटर प्रकट हुआ। यह स्काई युद्ध अमर जनरल था। उसके सीने में छेद था,
लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली हाफ अमर मास्टरों को भी पीछे हटने पर मजबूर करने वाली बिजली थी। उसने दहाड़ कर कहा, अधम प्राणियों, तुम लोगों ने बिजली अमर के निवास स्थान को अपवित्र करने का साहस भी कैसे किया? जनरल की आवाज बिजली की तरह कड़क की तरह गूंज रही थी। अपने अकेले दम पर प्रभाकर स्काई रॉक और पूरी सेना को चुनौती दे रहा था। तभी स्काई रॉक एल्डर ने अपना ब्लैक क्रो अमर भाला निकाला और जनरल पर प्रहार किया। स्पेस में ब्लैक होल बनने लगे, लेकिन जनरल ने अपनी 5 रंगों की बिजली से हर वार को नाकाम कर दिया। युद्ध अपने चरम पर था, जहां एक तरफ घायल जनरल अपनी जान की बाजी लगाकर समर के दोस्तों की रक्षा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ महल के सेंटर में समर उस अंतिम तलवार को सिद्ध कर रहा था जो आज इतिहास बदलने वाली थी। बिजली अमर महल के हॉल में सन्नाटा पसर गया जब स्काई युद्ध अमर जनरल ने अपना प्रभाव दिखाया। उनके शरीर पर लपेटा हुआ अमर कवच और उनके सीने में बना वो गहरा छेद उनकी वीरता और पीड़ा दोनों की गवाही दे रहा था। उसको पहचानते ही स्काई रॉक एल्डर के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। उसने कांप कर कहा, स्काई युद्ध अमर जनरल, आप अभी तक जिंदा हैं। 10 लाख साल पहले अराजक युद्ध में आपके सीने को भेद दिया गया था, आप मरे क्यों नहीं अभी तक? आगे से जनरल ने एक सर्द मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, स्काई रॉक एल्डर, तुम जैसे लालची लोग तब तक जिंदा हैं, मैं कैसे मर सकता हूं? तुम आज भी हमारे मास्टर की विरासत चुराने की फिराक में हो। उन दोनों की बातें सुनकर आसपास मौजूद अन्य सेक्ट मास्टरों में खलबली मच गई। कुछ ने जनरल के सीने से निकलती काली शैतानी एनर्जी को देख लिया था। वो समझ गए कि जनरल भले ही पावरफुल है, लेकिन अंदर से खोखले हो रहे हैं। प्रभाकर ने भांप लिया कि जनरल अपनी सारी पावर लड़ने में नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको उस शैतानी एनर्जी को दबाए रखना था। वहीं महल के गुप्त कक्ष में समर तीसरी तलवार की मुद्रा सीखने में लीन था। जैसे ही उसने अपनी लाइव पावर को दाहिनी आंख में केंद्रित किया, बिजली अमर के प्रेत ने उसे एक अनमोल उपहार दिया। अचानक प्रेत की आंखों में एक पन्ना रंग की बिजली निकली और समर की दाहिनी आंख में समा गई। समर दर्द से करहा उठा, उसकी आंख से खून बहने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे शीतलता महसूस हुई। अब उसकी दृष्टि 1000 मीटर दूर डायमेंशन के पार देख सकती थी। तभी समर का संकल्प लेकर उसने कहा, मेरे पास अब 6 रंगों की बिजली है, लाल, काला, नीला, हरा, बैंगनी और पन्ना। ये 5 रंगों की बिजली से कहीं अधिक पावरफुल है। अब 3 तलवारों से अमर तकनीक सिद्ध हो चुकी थी। इसके बाद समर ने एक परछाई की तरह बाहर की तरफ लपका। उसे अपने दोस्तों और जनरल की रक्षा करनी थी। वहीं बाहर हॉल में जनरल बुरी तरह घिर चुके थे। उनकी इंटरनल राक्षसी एनर्जी कंट्रोल से बाहर हो रही थी। नदीम ने अपनी फ्रोस्ट स्पाइडर अमर जाला हवा में फेंका। यह जाला अमर लेवल का था और उसने जनरल को जकड़ने की कोशिश की। उसी समय स्काई रॉक एल्डर ने 80,000 गुना गुरुत्वाकर्षण तकनीक से जनरल को जमीन पर कील दिया। ठीक उसी पल समर वहां पर कट हुआ और उसकी बिजली अमर तलवार ने एक ही बार में अमर जाले को 2 टुकड़ों में काट दिया, जिससे नदीम को अपनी आत्मा पर गहरा धक्का लगा और वो खून थूकने लगा। नदीम ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तू नीच फटीचर, तुमने मेरे जाल को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? नदीम पागल हो गया था। तभी उज्जवल चंद्र संत ने आग में घी डालकर कहा, मास्टर, यही वो समर है जिसने आपके प्रिय स्टूडेंट फ्रोस्ट संत को मारा। उसकी बात सुनते ही गुस्से में नदीम हो गया और उसने अपनी सबसे खतरनाक संपत्ति निकाली, फ्रोस्ट फ्लेम हाफ अमर बोतल। इस बोतल से 15,000 डिग्री सेल्सियस की सफेद ज्वाला निकली। ये लपटें इतनी गर्म थी कि आसपास की डायमेंशंस भी पिघलने लगा। लेकिन समर डरा नहीं, बल्कि वो उत्साहित हो गया। उसने एक्साइटेड होकर कहा, ओह श्वेत ज्वाला, ये तो मेरी गोल्डन ज्वाला के लिए उत्तम भोजन है। और उसने उस सफेद ज्वाला को अपने हाथ में पकड़ लिया। वहीं नदीम सन रह गया जब उसने देखा कि समर उन सफेद लपटों को अपने नंगे हाथों से पकड़ रहा है और उन्हें निगल रहा है। समर के भीतर की गोल्डन ज्वाला उन सफेद ज्वाला को भस्म कर और भी पावरफुल हो गई। उसका तापमान अब 16,000 डिग्री के पास पहुंच गया था। अभी समर ने उपहास करके कहा, नदीम, तुम्हारी ये बोतल बहुत कमजोर है, क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कुछ है? इसे तो मेरी त्वचा भी नहीं जल रही। अपमान से तिलमिलाए नदीम ने बोतल के सभी 99 सफेद कमल एक्टिवेट कर दिए, जिससे पूरी बिजली पैलेस में सफेदी छा गई। एक तरफ प्रभाकर की 5 एलिमेंट गठन व्यू रचना थी और दूसरी तरफ नदीम की विनाशकारी बर्फ ज्वाला। तभी समर ने अपनी उंगलियों पर
गोल्डन ज्वाला को एक परी की तरह नचाकर कहा, जाओ भक्षण करो। उसने चिल्लाकर वार किया। गोल्डन और सफेद ज्वालाओं का ऐसा टकराव हुआ कि एक विशाल ब्लैक होल बन गया। स्पेस, समय और लोग सब उसी में बनकर राख होने लगे। उज्जवल चंद्र संत ने और थ्री कलर्ड संत ये देखकर कांप रही थी। उन्होंने झूठ बोलकर इन मास्टरों को उकसाया था, लेकिन अब उन्हें डर था कि कहीं समर की अजय पावर उनका पोल ना खोल दे। बिजली अमर महल का हॉल अब इस समय धधकते हुए सूर्य और एक बर्फीले नर्क के बीच का युद्ध क्षेत्र बन गया था। समर की गोल्डन ज्वाला और नदीम की सफेद ज्वाला एक दूसरे को निगलने के लिए भूखे भेड़िए की तरह झपट रही थी। तभी समर ने अपनी आंखों में एक क्रूर चमक के साथ अपनी उंगली काटी। उसके ब्लड की एक बूंद, जिसमें भक्षक और ड्रैगन की एंशियंट पावर समाहित थी, गोल्डन ज्वाला में जा गिरी। ब्लड का स्पर्श पाते ही ज्वाला ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। उसका तापमान पल भर में 17,000 डिग्री को पार कर गया और वो एक विशाल अजगर की तरह श्वेत ज्वाला के हिस्सों को नोचने लगी। नदीम ये देखकर तिलमिला उठा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास सार ब्लड है? ये कहकर उसने अपने हाफ अमर लेवल के ब्लड की एक बूंद बोतल में टपका दी। श्वेत ज्वाला अचानक प्रचंड हो गई। तापमान फिर से समर की ज्वाला के बराबर पहुंच गया। अब यह सिर्फ आग की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनके ब्लड लाइन टोटम और आत्मा की पावर का परीक्षण था। समर को अपने भक्षण ब्लड लाइन टोटम पर पूरा भरोसा था, जो यूनिवर्स की टॉप 10 ब्लड लाइन टोटम पावर्स में से एक थी। तभी अचानक समर की गोल्डन ज्वाला एक काले भंवर में बदल गई। उसने नदीम के सफेद छेद को जकड़ दिया। सफेद ज्वाला ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन समर के ब्लड की भक्षक पावर ने उसे पूरी तरह निगल लिया। देखते ही देखते गोल्डन ज्वाला का तापमान 30,000 डिग्री तक पहुंच गया था। महल के अमर पत्थर पिघलने लगे। 5 रंगों की बिजलियां भी डरकर पीछे हट गई थी। तभी समर ने ज्वाला को वापस अपनी हथेली में समेटा। वो चाहता तो नदीम को वहीं भस्म कर देता, लेकिन उसे अपनी पावर को बचा कर भी रखना था। इसके बाद समर ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ पूछा, नदीम, तुम हैरान न हो, मैंने तुम्हें मारा क्यों नहीं? वहीं उज्जवल चंद्र और कलर्ड संत ये देखकर आतंकित हो गए। उन्होंने फिर से मास्टरों को भड़काना शुरू करके कहा, मास्टर, इसी फटीचर ने आपके शिष्यों को मारा। इसे तुरंत खत्म कर दीजिए। उसकी बात सुनते ही स्काई रॉक एल्डर ने तुरंत अपनी 80,000 गुना गुरुत्वाकर्षण तकनीक से समर को जकड़ लिया। समर ने प्रतिरोध नहीं किया और उसने शांति से अपने स्टोरेज रिंग से एक रिकॉर्डिंग क्रिस्टल निकाला। समर ने उसमें रिकॉर्ड वीडियो को प्ले करके अपने सामने खड़े मास्टरों से कहा, स्काई रॉक एल्डर, नदीम, सच कड़वा होता है। देखिए आपके स्टूडेंट्स को वास्तव में किसने मारा। जैसा ही क्रिस्टल से तस्वीरें उभरी, जिसमें देखते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि उज्जवल चंद्र संत ने गुरुत्वाकर्षण संत के सिर को काटा और थर्ड क्लर्ड संत ने फ्रोस्ट संत को मारा था। यह देखकर स्काई रॉक एल्डर और नदीम के पैर कांपने लगे। उन्होंने दहाड़ कर कहा, विश्वासघात। उनकी दहाड़ से पैलेस की दीवारें हिल गई। वे दोनों मुड़े और अपनी संतनियों पर काल बनकर टूट पड़े। प्रभाकर और दादी प्लम ब्लॉसम को मजबूरी में आगे आकर अपनी संतनियों को बचाना पड़ा। अब बिजली महल के भीतर हाफ अमर मास्टर आपस में ही टकराने लगे थे। जब वो सेक्ट मास्टर आपस में लड़ने में बिजी थे, तब स्काई युद्ध अमर सेनापति ने समर को एक सीक्रेट मार्ग से अमर व्यू रचना महल की तरफ भेजकर कहा, समर, तुम्हें बिजली अमर मंत्र प्राप्त करना ही होगा। जो उसे प्राप्त करोगे, तब तक मैं इन्हें यहां रोकता हूं। समर अपने साथियों के साथ हरे पत्थरों से बने इस भव्य महल में पहुंचा। वहां 9 बिजली अमर व्यू रचना स्थापित थी। जैसे उसने कदम बढ़ाया, 9 रंगों की बिजलियां उस पर गिरी। लाल, नीली, काली, हरी, बैंगनी के साथ साथ 3 नई परतें, ग्रे, पीली और नारंगी के समर को लहूलुहान कर दिया। तभी समर ने अपनी अभी अभी उपहार में मिली 6 रंगों वाली दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि ये व्यू रचना कोई नॉर्मल जाल नहीं है। उसने अपनी बिजली अमर तलवार को बाहर निकाल कर कहा, यदि मेरा शरीर इसे सहन नहीं कर सकता, तो मेरी तलवार करेगी। समर ने तलवार लहराई। जैसे ही तलवार 9 रंगीन बिजली से टकराई, एक अद्भुत घटना घटी। तलवार ने उन 9 रंगों की एनर्जी को सोखना शुरू कर दिया। तलवार की सतह पर हजारों सुइयों के आकार के एंशियंट ताबीज शिलालेख उभर आए। तलवार अब एक हथियार नहीं, बल्कि विनाश का एक स्रोत बन चुकी थी। समर ने महसूस किया कि तलवार की पावर अब हाफ अमर लेवल के फाइटरों को
एक ही वार में मारने के लिए पर्याप्त थी। उसे व्यूह रचना की खामियों को ढूंढना शुरू कर दिया। अपनी विकसित दूरदृष्टि से उसने साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कोनों में कमजोर पॉइंट्स को पहचान लिया था। उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, अब खेल खत्म करने का समय आ गया है। ये कहते हुए समर ने नौ रंगीन एनर्जी से भरी अपनी पूर्ण तलवार उठाई। उसने बिजली की स्पीड से उन 3 पॉइंट्स पर वार किया। पूरे अमर व्यू रचना महल का सिक्योरिटी घेरा कांच की तरह टूट गया था। अब समर के पास बिजली अमर की पूरी विरासत थी। वो परफेक्शन संत बन चुका था और उसने हाथ में 9 रंगीन बिजली तलवार भी थी। बाहर सेक्ट मास्टर अभी भी आपस में लड़ रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि उनका संत अब उनके सामने खड़ा होने वाला था। तभी 3 भीषण विस्फोटों ने वातावरण को हिला दिया। 9 बिजली अमर व्यू रचना की अभेद्य दीवारें कांच की तरह चटक गई। नीली बिजलियों का वो विशाल जाल अनगिनत टुकड़ों में बिखर कर डायमेंशन में विलीन हो गया। लगभग 20 सेंटीमीटर का ये ग्रह शुद्ध अमर जेड से बना था और जिसकी चमक आंखों को चौंधिया रही थी। उस पर गोल्डन अक्षरों में अंकित था, गरजते हुए अमर मंत्र। समर ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। तभी एक अदृश्य खिंचाव बल पैदा हुआ। वो ग्रंथ सीधा उसकी हथेली में आ गिरा। जैसे ही उसके पन्ने उसने पलटे, उसे अपनी इंटरनल बिजली पावर में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई बिछड़ा हुआ हिस्सा वापस मिल गया हो। इस ग्रंथ के पहले पन्ने पर लिखा था, अराजकता से ही स्वर्ग है और पृथ्वी का जन्म हुआ। सूर्य, चंद्रमा, तारे और वर्षा सब उसी का अंश हैं। लेकिन बिजली उस अराजकता का हिस्सा है जो अस्तित्व के पापों का न्याय करती है। यह मंत्र 3 भागों में विभाजित था। ऊपरी भाग शरीर को शुद्ध कर 9 रंगों वाली बिजली को सहने में क्षमता देता था। मिडल भाग बिजली लौ की गहराई समझता था और निचला भाग सीधे स्वर्गीय मार्ग की समझ देता था, जो सिर्फ एक अमर के वश में था। समर ने बिना समय गवाए घुटने टेक दिए। वो अभी सिर्फ एक परफेक्शन संत लेवल पर था, लेकिन उसे पता था कि ऊपरी भाग की प्रैक्टिस उसे अजय बना देगी। मंत्रोच्चार शुरू होते ही उसका सीना ज्वालामुखी की तरह धधकने लगा। वातावरण में बिखरी 9 रंगों की बिजलियां ताबीज लिपियों के रूप में उनके रोमा छिद्रों में होती हुई हड्डियों और अंगों में समाने लगी। उसका संत नाभिक, जिसमें पहले सिर्फ 5 पर्पल रेखाएं थी, अब 9 रंगों की दिव्य चमक से जगमगा उठा। समर खुद हैरान था, उसकी पावर अब हाफ अमरों से कहीं ज्यादा होने वाली थी। उसी समय बिजली महल के सेंटर भाग में चल रहे युद्ध अचानक रुक गया। प्रभाकर और स्काई रॉक एल्डर की तलवारें एक दूसरे से टकराने ही वाली थी कि उन्हें एहसास हुआ कि समर तो यहां से गायब है। प्रभाकर ने चिल्लाकर कहा, स्काई रॉक, हमें रुकना होगा। वो लड़का गायब है। उज्जवल चंद्र संत, सच बताओ क्या हुआ था? पीली पड़ चुके उज्जवल संत ने गिरगिट की तरह रंग बदल कर कहा, सीनियर, समर ने हमें धोखे से घायल किया। उसने हमें धमकी दी कि अगर मैंने गुरुत्वाकर्षण संत को नहीं मारा तो वो मुझे मार डालेगा। हम सब उसकी धूर्तता का शिकार हुए हैं। थ्री कलर्ड संत ने भी उसके साथ स्वर मिलाकर कहा, हाँ, वो एक नीच व्यक्ति है। वो हमें आपस में लड़ाकर खुद विरासत हड़पना चाहता है। देखो, वो कहीं छिपकर हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। तभी बूढ़ी दादी प्लम ब्लॉसम का चेहरा खौफ से भर गया। उसने उन सभी की तरफ देखकर घबरा कर कहा, ओह नहीं नहीं, अगर उसने बिजली अमर की विरासत हासिल कर ली तो वह इस पूरे महल को कंट्रोल कर सकता है। तब हम में से कोई उसे नहीं रोक पाएगा। ये सुनते ही सबके आपसी झगड़े खत्म हो गए। लालच और डर ने उन्हें एक कर दिया। तभी प्रभाकर ने ऑर्डर देकर कहा, उसे ढूंढो। पहले इस समर को मारेंगे, फिर विरासत आपस में बांट लेंगे और अपने झगड़े बाद में निपटाएंगे। उसकी बात सुनते ही सैकड़ों मास्टर अमर एल्डर व्यू रचना महल की तरफ बढ़ गए। वहां उन्होंने घायल स्काई युद्ध अमर जनरल और ब्लड अमर को देखा, लेकिन जनरल के सीने से काली शैतानी एनर्जी बाहर निकल रही थी। वो अपनी पावर्स को खो रहा था। तभी महल का भारी दरवाजा खुला। समर बाहर निकला। उसकी आंखों में एक शांत लेकिन घातक चमक थी। उसको देखते ही जनरल ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, मास्टर, क्या आपने विरासत हासिल कर ली? समर ने धीरे से सिर हिलाया। चिंता न करें, मैंने अमर मंत्र को आत्मसात कर लिया है। तभी भीड़ में से ब्लैक फायर संत और नदीम आगे आए। उनके शिष्य समर के द्वारा मारी गई थी। उनका खून खोल रहा था। ब्लैक फायर संत ने अपनी 2 मीटर लंबी काली तलवार निकाली और चिल्लाकर कहा, समर, आज तेरी मौत का दिन है।
यह कहकर वो जैसे ही तलवार लेकर झपटा, समर ने सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर उठाई। उसकी फिंगर 9 रंगों वाली बिजली की एक महीन किरण निकली। पल भर में वो विशाल काली तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई और बिजली ब्लैक फायर संत के सीने के पार कर गई, जिससे वो वही राख के ढेर में बदल गया। नदी में देखकर पीछे मुड़ा और भागने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, ये शैतान है, भागो यहां से। उसको ऐसे भागता देखकर समर ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, भागोगे कहाँ? और यह कहकर उसने एक और 9 रंगों की बिजली छोड़ी। नदीम का अस्तित्व भी हवा में उड़ गया था। तभी प्रभाकर, स्काई रॉक एल्डर प्रथम और दादी ब्लॉसम ने सैकड़ों फाइटरों के साथ समर को घेर लिया। स्काई रॉक एल्डर ने अपनी हड्डियों को चटका कर कहा, समर, तुम सचमुच एक जंगली आदिवासी की तरह अहंकारी हो। मैं तुम्हारी खाल उतारकर तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। उसकी बात सुनकर समर ने चारों तरफ देखा और जोर से हंसकर कहा, तुम जैसे निकम्मे लोग सब एक साथ हमला करो, मैं तुम सबको एक साथ पीटूंगा। इसी के साथ हजारों धर्म ग्रंथ और हथियार हवा में चमकने लगे। लेकिन समर का असली उपहार अभी बाकी था। उसने महल की दीवारों पर कैद सदियों पुराने एनर्जी को अपनी 9 रंगों की बिजली से संकेत देकर कहा, पंचरंजित वज्र अमर व्यू रचना जागृत हो। तभी अचानक पूरे महल से 5 रंगों के विशाल प्रकाश स्तंभ निकले। सोना, लकड़ी, पानी, आकाश और पृथ्वी की पावर्स ने एक चक्रवात का रूप ले लिया। सैकड़ों संत मास्टर उस चक्रव्यूह में फंस गए। ये देखकर प्रभाकर ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, ये कैसे संभव है? उसने पूरे महल की बिजली को कंट्रोल कर लिया। तभी उसने अपने हाफ अमर उपकरणों को इस बिजली के सामने काम करता देखा। तभी समर ने अपनी पावर को एक कोन का आकार देकर कहा, शार्प कोनिकल अमर व्यू रचना। तभी एक एल्डर ने दर्द से चिल्लाकर कहा, ओह मेरा हाथ। एक और ने कहा, ओह मेरी आत्मा जल रही है। चीख गूंज उठी। दर्जनों मास्टर पल भर में राख हो गए। ये देखकर हाफ अमर पावर्स वाले प्रभाकर, बाकी सभी ने अपने सुप्रीम खजाने निकाले। गोल्डन क्रोफिस्ट, फ्रोस्ट डिस्क और प्लम स्वॉर्ड। इन खजानों ने तो उन्हें तो बचा लिया, लेकिन उनके सब ऑर्डिनेट तिनकों की तरह उड़ रहे थे। समर ने देखा कि प्रभाकर अपनी पावर को सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी समर की नजर उज्जवल संत पर पड़ी, जो कोने में छिपकर मदद मांग रही थी। समर ने गरज कर कहा, तुम्हें बचाने वाला अब कोई नहीं है। ये कहते हुए उसने सैकड़ों बिजलियां सीधे उज्जवल संत की तरफ मोड़ दी। ये देखकर उज्जवल संत डर से मारे चिल्ला कर कहा, मास्टर बचाइए। बाकी मास्टरों को बचाया या अपनी स्टूडेंट्स को, मास्टर भी धर्म संकट में फंस गया। उसने क्रोध से दांत पीसकर अपना हाथ पीछे खींचा और एक विशाल हाफ अमर पाम का घेरा बनाकर बिजली को रोकने की कोशिश की। लेकिन आकाश से गिरते हुए तीखे शंकु के आकार के अमर वज्रपात किसी नॉर्मल प्रहार की तरह नहीं थी। उनमें एक सर्पी का एक बल था, जिसने प्रभाकर की अमर एनर्जी से बने हाफ अमर पाम को कागज की तरह चीर दिया। पाम तारों के प्रकाश में टुकड़ों में बिखर गई। ये देखकर प्रभाकर के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आई। वो हैरानी से बुदबुदा कर बोला, इंटरेस्टिंग, ये लड़का मेरी अमर एनर्जी को भी भेज सकता है, प्रभावशाली है। वहीं अपनी जान बचाने के बाद उज्जवल संत भय से कांप रही थी। उसने पीली पड़ती आंखों से अपने मास्टर को देखा और कहा, थैंक यू मास्टर, ये समर अत्यंत क्रूर है। इसने मुझ पर सैकड़ों बिजलियों से वार किया। दूसरी तरफ दादी प्लम ब्लॉसम ने अपनी तलवार से अमर एनर्जी के 99 फूल उत्पन्न कर थ्री क्लाड संत की रक्षा की। लेकिन बाकी मास्टर और एल्डर इतने भाग्यशाली नहीं थे। हजारों शुभंकुकार बिजलियों ने सैकड़ों संतों के शरीर को राख कर दिया था। वहीं इस विनाशकारी पंचरंगी बिजली व्यू रचना को बनाए रखने में समर की लाइफ पावर भी खर्च हो रही थी। वह अपनी सिर्फ एक परफेक्शन संत पर था, जिसके पास अमर एनर्जी नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में ज्वाला अभी भी शांत नहीं हुई थी। जमीन पर अब सिर्फ राख के ढेर थे। समर के सामने 10 से भी कम फाइटर बचे थे। प्रभाकर, स्काई रॉक एल्डर प्रथम, दादी प्लम ब्लॉसम और एक आंख वाला एल्डर और दोनों संतनिया। तभी स्काई रॉक एल्डर ने अपने भीतर के भय को क्रोध में बदल कर कहा, नीच इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी सेक्टरों के मास्टरों के सामने खड़े हो पाओगे? समर ने तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ कहा, स्काई रॉक, तुम्हारी बेशर्मी की कोई सीमा नहीं। तुम मेरे खजाने के भूखे हो। अब मैं तुम्हें
उन्हीं एल्डरों से मिलने नर्क भेज दूंगा। क्रोधित एल्डर ने अपने शरीर में अमर एनर्जी का विस्फोट किया और अपना गोल्डन क्रो अमर भाला लहरा दिया। आगे से समर ने ठंडे मुस्कान के साथ बिजली अमर तलवार को ऊपर उठाकर कहा, तीसरी तलवार अमरों को चीर देती है। और उसी के साथ 5 मिलियन फीट तक फैली एक विशाल तलवार एनर्जी निकली, जिसके चारों तरफ एक प्रलयनकारी गर्जना थी। जब दो अमर यंत्र आपस में टकराए तो स्पेस ढह गया और काले ब्लैक होल बनने लगे। एक भीषण आवाज के साथ स्काई रॉक एल्डर का वो भाला, जिसे उसने 5 लाख सालों तक साधना से बनाया था, 2 टुकड़ों में टूट गया। ये देखकर एल्डर हक्का बक्का रह गया। उसने कांप कर पूछा, क्या तुमने इस तकनीक में पूरी महारत हासिल कर ली? समर ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, अब नरक में जाओ। वहीं समर की तलवार अभी रुकी नहीं। उसने एल्डर के लाखों फीट ऊंचे रक्षात्मक अमर रोक को काटा और सीधे उसके शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। तभी एल्डर की नवजात आत्मा भागने की कोशिश करने लगी। समर ने उसकी आत्मा को भी राख कर दिया। ये देखकर महल में सन्नाटा छा गया। समर अब एक साक्षात पुनर्निर्मित बिजली अमर जैसा दिख रहा था। प्रथम और प्रभाकर को भी समझ आ गया कि अकेले लड़ना आत्मघाती होगा। प्रथम ने चिल्लाकर कहा, मास्टर प्रभाकर, दादी प्लम ब्लॉसम, एक आंख वाले एल्डर, हमें साथ मिलकर हमला करना होगा। इसके पास बिजली अमर तलवार है, ये हमें अकेले मार देगा। लेकिन तभी समर के पीछे से ब्लड अमर ने पीछे से तंज करके कहा, "हाँ, प्रभाकर, तुम 5 एलिमेंट सेक्ट के मास्टर हो, फिर भी बेशर्म हो कि एक साथ हमला करोगे। लेकिन प्रभाकर ने उसे इग्नोर किया। उसने अपने 5 एलिमेंट व्यू रचना ध्वज को हवा में फेंका। उसी समय दादी प्लम ब्लॉसम ने 95 घातक फूलों की तलवार चलाई और प्रथम ने फ्रोस्ट अमर डिस्क से तापमान को हजारों डिग्री नीचे गिरा दिया, ताकि हवा में बिजली भी जम गई। एक आंख वाले एल्डर ने भी अपनी आंख खोली, जिससे एक काली विनाशकारी किरण निकली जो सीधे समर के अस्तित्व को मिटा देना चाहती थी। तभी समर ने मदद के लिए आगे बढ़ रहे अपने साथियों को रोककर कहा, पीछे हट जाओ, इस खतरे में ही मेरी असली पावर बढ़ेगी। समर ने एक ही समय में अपने 4 पावर्स का प्रदर्शन किया। उसने पहले बिजली अमर तलवार से प्रभाकर की तलवार पर तीसरी तकनीक का हमला किया। दूसरा, उसने अपने मुंह से 30,000 डिग्री की गोल्डन ज्वाला निकाली, जिसने प्रथम की बर्फ को पिघला दिया। तीसरा, उसने अपनी दाहिनी आंख की दिव्य दृष्टि से एक आंख वाले बुजुर्ग की किरण को रोक दिया। और चौथा, उसने अपनी मॉडल बॉडी को एक्टिवेट करके दादी प्लम ब्लॉसम की तलवार का प्रहार झेला। वे उनकी समर को युद्ध में अवझा देकर उज्जवल संत और 3 कर्ल संत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन ब्लड अमर ने उनका रास्ता रोक लिया। उधर समर की तलवार ने प्रभाकर की पंचरंजित तलवार में दरार डाल दी, जिससे प्रभाकर दर्द से चीख उठा, क्योंकि उसका मन उस तलवार से जुड़ा था। तभी अगले पल समर ने एक और भीषण प्रहार किया। प्रभाकर की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इसी के साथ समर की तलवार की 9 रंगों की एनर्जी ने प्रभाकर की छाती पर गहरा घाव कर दिया और जिससे उसकी सफेद हड्डियां दिखने लगी। समर अजय था। उसने अपनी फिर से तलवार घुमाई और एक बार उसने दादी प्लम ब्लॉसम का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी आत्मा भी तुरंत नष्ट हो गई और ये देखकर एक आंख वाला एल्डर डर गया और बवंडर बनकर भागने लगा। लेकिन तभी समर ने चिल्लाकर कहा, कोई भी नहीं बचेगा। ये कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और विशाल गोल्डन पाम में बदल दिया और एल्डर को जमीन पर पटक दिया। समर ने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लिया और उसके विनाश के प्रकाश के रहस्य को समझ लिया। अब समर की दाहिनी आंख गोल्डन थी और बाईं आंख विनाशकारी काली। उसने इन दोनों एनर्जियों को मिलाकर कांसे की पावर उत्पन्न की और दोनों संतनियों की तरफ फेंका और एक भीषण के साथ वो टुकड़ों में बिखर गई। वहीं प्रभाकर अब अकेले खड़ा था। उसका शरीर और आत्मा कांप रहे थे। उसने देखा कि उसका अंतिम साथी प्रथम समर को जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समर की आंखों में अब एक नया और भयानक प्रकाश चमक रहा था। तभी समर ने बिजली अमर तलवार को फिर से उठाया और इस बार वो अंत निश्चित करने वाला था। अब बिजली इमोर्टल पैलेस के भीतर नर्क जैसी स्थिति थी। समर ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से 30,000 डिग्री की गोल्डन ज्वाला बाहर निकली। इस प्रचंड ताप ने न सिर्फ वातावरण को जलाया, बल्कि प्रथम की एंशियंट बर्फ की पल भर में वाष्पित कर दिया। प्रथम के पास संभलने का मौका नहीं था। आग के लपटों ने उसे घेर लिया और उसकी देह और आत्मा को दोनों को राख में बदल दिया। अब सिर्फ प्रभाकर बाकी बचा था। वो घायल था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके भीतर की अमर एनर्जी लगभग समाप्त हो चुकी थी। तभी समर ने गरज कर कहा, प्रभाकर, तुम इस महल में मेरी अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकते।
पूरा महल अब समर के पूर्ण कंट्रोल में था। तभी प्रभाकर ने महसूस किया कि ये उसकी पावर लिमिटेड हो गई है। इसलिए वो एक तीर की तरह डायमेंशन की तरफ भाग गया। उसको ऐसे देखते ही समर ने हंसकर कहा, डायमेंशन का रास्ता भी तुम्हारे लिए बंद है प्रभाकर। ये कहकर समर ने मंत्रोच्चार किया, समय को रोक दो, सब कुछ स्थिर कर दो। ये बिजली अमर मंत्र के 9 गूढ़ रहस्यों में से एक था। अचानक प्रभाकर डायमेंशन के भीतर एक चित्र की तरह जम गया। उसकी आंखों में गहरा भय था। उसे एहसास हुआ कि समर ने अब तक अपनी असली पावर छिपाई थी। वहीं मौत को सामने देखकर प्रभाकर ने अपनी जीभ काट ली और अपने सार एलिमेंट के ब्लड से 5 एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट किया। उसने यूनिवर्स की गहराई से गोल्ड लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के तारों से एनर्जी खींची, जिससे एक भीषण गड़गड़ाहट हो गई। समर के समय बंधन को तोड़ दिया। प्रभाकर ने खुद पर एक मौलिक कवच धारण किया और आगे से समर भी हार मानने वाला नहीं था। वो उसके पीछे लपका। भागते हुए प्रभाकर एक गोल्ड स्टार के पास पहुंचा, जहां गोल्डन पत्थर जनजाति निवासी रहती थी। उसने अपनी एनर्जी फिर से भरने के लिए पूरे ग्रह को नष्ट कर दिया और उसकी एनर्जी सोख ली। समर ये देखकर क्रोध से भर उठा। प्रभाकर ने अब एक और नीच चाल चली। उसने एक लोअर संत लेवल के ग्रह को उठाया और उसे समर की तरफ आ रही 9 रंगों की तलवार की तरफ फेंक दिया। समर के सामने धर्म संकट था। अगर वो तलवार एनर्जी को नहीं रोकता तो पूरा ग्रह तबाह हो जाता। समर ने बिना सोचे समझे ही अपनी एनर्जी को वापस अपने शरीर में समाहित कर लिया। तभी वो घायल हो गया और समर के सामने उसने घुटने टेक दिए। तभी समर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, प्रभाकर, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। और उसने अपनी बिजली अमर तलवार से प्रभाकर का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले प्रभाकर का ब्लड यूनिवर्स में फैल गया। इसके बाद प्रभाकर की आत्मा भागने की कोशिश करने लगी। समर ने अपने मन की अराजक चक्की का पत्थर निकाला और काला सफेद अराजक हथियार उसे निगलने की पावर रखता था। तभी प्रभाकर की आत्मा ने गिड़गिड़ाकर कहा, समर, मुझे मत मारो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास अराजक खजाना है। और चक्की ने उसे अंदर खींच लिया और वो पल भर में उसे निकल गया। तभी समर ने यूनिवर्स की अनंत गहराई में 2 लाल आंखों को अपनी तरफ घूरता देखा। समर की आत्मा कांप उठी। उससे भी भयानक एंशियंट उसके अंदर पावर छिपी हुई थी। प्रभाकर की मौत की खबर पूरे ब्रह्मांड में आग की तरह फैल गई। 5 एलिमेंट सन सेक्ट का हेडक्वार्टर, जो 5 एलिमेंट ग्रह के ऊपर स्थित था, क्रोध से उबल उठा। वहां 1 मिलियन मीटर ऊंचा पर्वत था, जहां करोड़ों श्रद्धालु प्रार्थना कर रहे थे। उस पर्वत की चोटी पर बैठे एंशियंट कुलपति, जो खुद एक जिंदा जीवाश्म था। सफेद बाल, छाती पर आती लंबी मूछें, 20 सेंटीमीटर लंबी भौहें और वो एक वृद्ध जैसा ड्रैगन प्रतीत हो रहा था। और उसके शरीर से 5 रंगों की पारदर्शी आभा भी निकल रही थी, जिसमें छठे रंग की हल्की हाफ अमर की अमरता की तरफ बढ़ते कदमों का संकेत थी। 15 लाख वर्षों की साधना ने उसे यूनिवर्स का सबसे क्रूर और पावरफुल रक्षक बना दिया था। क्रोध की ऐसी लहर उठी, उसने स्पेस को चीर दिया। पूरे यूनिवर्स के आत्म साधक थर थर कांपने लगे और कुलपति की नजर ग्रहों को राख करने के लिए पर्याप्त थी। उसने ठंडी आवाज की गर्जना की। उसके स्टूडेंट्स की मौत का बदला 100 तारों की तबाही से भी शांत नहीं होने वाला था। कुलपति के क्रोध के साथ साथ पूरे यूनिवर्स में भी दर्द में चीख उठी। तभी गुरुत्वाकर्षण संत सेक्ट के मास्टर ने चिल्लाकर कहा, किसने मेरे भाई स्काई रॉक एल्डर को मारने की हिम्मत की? मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। एक एक करके फ्रोस्ट, थ्री विंड, फायर पैलेस और थाउजेंड शैतान जैसे दर्जनों सेक्टरों में मातम की खतरे फैलने लगी थी। तभी इस महा अराजकता के बीच मून बिजनेस अलायंस का सेंटर शांत लेकिन एक्टिव था। यहाँ की मालकिन मून परी और उसकी बहन मून संत एक गंभीर चर्चा में थी। मून संत ने अपनी बहन को बताया कि समर को पहले से जानती है। तभी मून परी ने अपनी आंखों को घुमाकर 2 चंद्रमाओं की पावर से समर की एनर्जी को महसूस करके कहा, बहन, क्या तुमने महसूस किया? उसके भीतर अराजक एनर्जी का प्रवाह है। मून परी समझ गई, समर कोई नॉर्मल साधक नहीं, बल्कि नियति का चुना हुआ पात्र है। उसने उस पर एक बड़ा जुआ खेलने का फैसला करके कहा, अगर हमें अपने माता पिता की मौत का बदला उस अमर किंग से लेना है, तो अमर लोक वापस जाना है। तो समर ही हमारी एकमात्र आशा है। मैं उसे इन कुलपतियों के हाथे मरने नहीं दूंगी। इसी समय उधर 5 एलिमेंट कुलपति के फॉर्चून संत को बुलाया, और जो दुनिया का सबसे महान भविष्य वक्ता था, काले अष्टकोण और
टैरो कार्ड्स के माध्यम से फॉर्चून संत ने डायमेंशन से एनर्जी खींची और कुछ ही पलों में अष्टकोण पर 3 शब्द चमक उठे। समर। फॉर्चून संत ने उसको बताकर कहा, वो पतित अमर अखाड़े की तरफ लौट रहा है। भविष्यवाणी करने पर इनाम में अमरता की जड़ी बूटी पाकर वो प्रसन्न था। इसके बाद कुलपति ने तुरंत अपने स्टोरेज रिंग से अमर वारंट निकाला। 5 रंगों में चमकते इस फरमान पर 4 शब्द थे, समर को मार डालो। देखते ही देखते इस सैकड़ों अन्य सेक्टों के अपने अपने वारंट जारी कर दिए थे। वहीं उधर डायमेंशन के बीच कमल की तरह कदम रखते हुए समर बड़ी तेजी से अखाड़े की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसे अपनी पीठ पर हजारों किलिंग इंटेंट का प्रेशर हुआ। उसे समझ आ गया कि यूनिवर्स उसके खून का प्यासा हो चुका है। तभी एक गोल्डन तीर स्पेस को चीरता हुआ उसके दिल की तरफ आया। उसने अपनी मोटल बॉडी को एक्टिवेट किया और गोल्डन तीर को नंगे हाथों से पकड़ लिया। हथियार चलाने वाला एरो हाफ अमर था, जो अपनी अचूक निशानबाजी के लिए फेमस था। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, तुम जैसे स्वार्थी लोग अपनी इच्छा के लिए निर्दोषों को बलि देते हैं, तुम्हें तो मार जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर एरो हाफ अमर ने क्रोध में आकर एक साथ 2 गोल्डन तीर धनुष उसके पर चढ़ा लिए। तीर जब चले तो रास्ते में आने वाले कई छोटे ग्रह उनके प्रेशर से फट गई, लेकिन समर फिर भी नहीं भागा। उसने अपने भीतर से ड्रैगन ब्लड और बोन की पावर को जगाया और एक भीषण गर्जना के साथ उसने फिर से उन विनाशकारी तीरों को हवा में दबोच लिया। यूनिवर्स के डायमेंशंस में गोल्डन तीरों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी थी। समर ने अपनी अदम्य पावर से उन तीरों को हवा के बीच में ही रोक दिया था और उसके बाद उसने उनको वापस लौटा दिया और वो अपने मास्टर के दिल में पेट में जा धंसे। लहूलुहान एरो हाफ अमर भी संभल नहीं पाया। समर उसकी आंखों के बिल्कुल ठीक सामने प्रकट हुआ। समर ने ठंडे स्वर में कहा, इतनी दूर तक मेरा पीछा करने का रिजल्ट तुम्हें भुगतना होगा। ये कहकर उसने अपनी बिजली अमर तलवार निकाली। 9 रंगों की एक प्रलयंकारी चमक ने यूनिवर्स को चीर दिया था और हाफ अमर का शरीर अब 2 हिस्सों में बंटकर रह गया। तभी अचानक एक विशाल गोल्डन पाम ने उस स्थान को चकनाचूर कर दिया। 5 एलिमेंट कुलपति ने 100 मिलियन किलोग्राम दूर से प्रहार किया और यह देखकर समर दंग रह गया था। कुलपति की पावर किसी अमर देव से कम नहीं थी। समर ने बिना समय गवाए पतित अमर अखाड़े की तरफ दौड़ लगा दी। वो जानता था कि सिर्फ अखाड़े की मूल पावर उसे कुलपति से बचा सकती है। 2 भाई जो व्यू रचना विद्या में उस्ताद थे, उन्होंने 81 ध्वजों के साथ हाफ अमर जाल बिछाया और ये देखकर समर ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ तलवार घुमा दी। बिजली अमर तलवार की 9 रंगी एनर्जी ने उन राक्षसी आत्माओं को पल भर में भस्म कर दिया। जब वे दोनों भाई खून तूक कर सामने आए तो समर ने अपनी 30,000 डिग्री गोल्डन ज्वाला से उन्हें जिंदा जलाकर शून्य में विलीन कर दिया। इसके बाद अखाड़े के दरवाजे पर पहुंचते ही समर के कदम ठिठक गए। वहां 10 हजार आत्म साधक खड़े थे, जिनमें हजारों हाफ अमर मास्टर कुलपति और एंशियंट राक्षस शामिल थे। फायर सन सेक्ट के मास्टर दुष्ट फायर ने दहाड़ कर कहा, समर, तुमने मेरे बेटे और स्टूडेंट्स को मार डाला। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे से समर ने अपनी स्वर्णिम ज्वाला की पावर से उस आग को निगल लिया और उसकी डिग्री अब 35,000 डिग्री पहुंच गई। इसके बाद समर ने चिल्लाकर कहा, अब मेरी ज्वाला का स्वाद चखो। और उसने दुष्ट फायर को अपनी चपेट में ले लिया। दुष्ट फायर को अपनी ही बांह काटनी पड़ी ताकि आग उसके शरीर को न जला दे। ये एक अमर लेवल का कवच समर की तलवार और ज्वाला दोनों को रोकने के लिए सक्षम था और उसने गुरुत्वाकर्षण मास्टर ने उसे आगे कर दिया था। रत्न के नेतृत्व में हजारों मास्टरों ने समर को घेर लिया। समर ने एक के बाद एक 40 मास्टरों को काट डाला, लेकिन उसकी संख्या अंतहीन थी। तभी यूनिवर्स कांप उठा। लाखों फीट ऊंचा एक शरीर जो पाताल लोक से स्वर्ग तक फैला था अखाड़े के सामने प्रकट हुआ। वो 5 एलिमेंट कुलपति था। उसके चारों तरफ 5 स्टार पीले, काले, नीले, हरे, बैंगनी प्रकाश घूम रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, अबे ओ फटीचर, यहां आकर अपनी नियति का सामना कर। लेकिन तभी समर ने उस पर थूक कर कहा, बूढ़े बदमाश, 10 लाख साल जीकर भी तुम कमजोर ही रहे। उसकी बात सुनकर कुलपति ने अपना दाहिना हाथ चलाया। अमर लेवल के इन टॉप स्टॉम्प्स लेवल के कारण समर हिल भी नहीं पा रहा था। मौत साक्षात उसके सिर पर मंडरा रही थी। समर ने अपनी अंतिम पावर किलिंग गॉड लॉ को एक्टिवेट करने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वो प्रलयंकारी हथेली समर के सिर से टकराने वाली थी, आकाश में एक निर्मल चमकीला चंद्रमा उदय हुआ
उसकी शीतल रोशनी ने कुलपति की हथेली को बीच में रास्ते में पत्थर की तरह जमा दिया। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, 5 एलिमेंट कुलपति, क्या आप मेरी रिक्वेस्ट पर कृपया करके समर को जाने देंगे? ये एक सुंदर महिला उस चंद्रमा पर कदम रखकर प्रकट हुई थी। मून परी थी। उसकी पावर कुलपति के बराबर ही अद्भुत और एंशियंट थी। पूरा यूनिवर्स ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। आज समर की नियति एक नए और रहस्यमय मार्ग पर मुड़ने वाली थी। यूनिवर्स के डायमेंशंस में तनाव इतना गहरा था कि हवा भी जैसे थम सी गई थी। उसके सामने मून परी खड़ी थी, जिसे मून फेरी के नाम से भी जाना जाता था। 5 एलिमेंट कुलपति ने कठोर स्वर में कहा, मून परी, तुम मुझे इस समर को मारने से क्यों रोक रही हो? उसका सवाल सुनकर मून परी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश की किरण में बदली और पलक झपकते ही घायल समर के पास पहुंच गई। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वहां मौजूद महारथी दंग रह गई। उसने कोमल हाथों से एक पारदर्शी और चमकदार सफेद गोली निकाली। ये मून अमर गोली थी, जो साक्षात छोटे चंद्रमा जैसी थी। इसकी सुगंध मात्र से अन्य मास्टरों के भीतर लालच जाग उठा था। तभी मून परी ने हाथ बढ़ाकर कहा, इसे लो, निगल लो और खुद को ठीक कर लो। वही समर पूरी तरह भ्रमित था। वो स्त्री को नहीं जानता था, फिर वो उसकी गोली से क्यों उत्साहित था। जब समर ने संकोच किया तो मून परी के माथे पर हल्की शिकन आई। उसने दोबारा कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ, इसे ले लो। जैसे ही उसने वो गोली समर के हाथ में थमाई, समर को उसकी कोमलता और एक अलौकिक सुगंध का एहसास हुआ। मून परी जितनी सुंदर थी उतनी ही पावरफुल भी। मून फेरी ने उसे टेलीपैथी से कहा, मुझे उन लालसा भरी निगाहों से मत देखो। मैं तुम्हारी मदद के लिए सिर्फ इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। अमर लोक में प्रवेश करने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम किसी की मदद करो। उसकी बात सुनकर समर हैरान रह गया। एक अमर लेवल के मास्टर को उसकी मदद की क्या जरूरत? इसलिए समर ने टेलीपैथी से उससे पूछा, मून परी, अगर वो दुश्मन इतना पावरफुल है कि आप उसे नहीं मार सकती, तो मैं क्या कर पाऊंगा? उसकी बात सुनकर मून परी के चेहरे पर क्षण भर के लिए एक दर्द उभरा। उसने जवाब देकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 9 सिर वाले अमरदेव को मार डालो। उसकी बात सुनकर समर का दिल कांप उठा। 9 सिर वाला अमरदेव एक ऐसा प्राणी जो अपनी एक फूंक से दर्जन ग्रहों को नष्ट कर दे। सामने मौत खड़ी थी, पीछे एक कठिन चुनौती। उसने मून परी की बात का जवाब देकर कहा, मैं सहमत हूं, अगर मैं अमर बना तो मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूंगा। उसकी बात सुनकर चंद्रपरी खिलखिला उठी। उसने स्नेह से कहा, समर, अब इस गोली को अवशोषित करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। समर भी टाइम वेस्ट किए बिना ही तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। जैसे उसने मून अमर गोली निकली, उसके भीतर एनर्जी का महासागर उमड़ पड़ा। वहीं 5 एलिमेंट कुलपति का धैर्य जवाब दे गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मून परी, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना आज तुम्हारी भी खैर नहीं। मून परी की आंखों में शीतलता थी। उसने पलटकर जवाब देकर कहा, तुम मुझे धमकाने के योग्य नहीं। अगर तुम अपनी तुच्छ जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना आज तुम्हारी मौत का दिन होगा। अपमान से लाल पीले होकर कुलपति ने अपनी पावर का प्रदर्शन किया। उनके शरीर से 5 रंगों का प्रकाश स्तंभ निकला जो आकाश को चीरने लगा। उन्होंने अपनी विशाल हथेली घुमाई, लाखों फीट लंबी एक विशाल आकृति बना दी। लेकिन मून परी टच से मस नहीं हुई। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक विशाल पन्ना रंग का चंद्रमा प्रकट किया। जब दोनों पावर्स टकराई, यूनिवर्स में ऐसा विस्फोट हुआ, समय और स्थान के प्रखचे उड़ गए। कई पुराने राक्षस मास्टर जो दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, इस एनर्जी की लहर से लहूलुहान होकर पीछे जा गिरे थे। मून परी ने तुरंत अपने इंडेक्स फिंगर से समर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया, ताकि उसकी साधना में कोई बाधा न आ जाए। वहीं कुलपति ने देखा कि उसका नॉर्मल प्रहार काम नहीं कर रहा है, तो उसने अपनी सबसे बड़ी पावर निकाली, 5 अमर तलवार। यह एक निषिद्ध हथियार था जिसके बारे में कहा जाता कि वह पूरे यूनिवर्स को 2 हिस्सों में काट सकती थी। आसपास के मास्टरों ने चिल्लाकर कहा, कुलपति रुकिए, इस तलवार से हमारे स्टूडेंट्स और ग्रह नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कुलपति अंधा हो चुका था। तभी मून परी ने अपनी कमर से 1 फुट लंबी 7 रंगों वाली मून बोतल निकाली। ये अमर देव के महान खजानों में से एक थी। जैसे ही कुलपति ने तलवार से प्रहार किया, मून परी ने बोतल को हवा में उछाल दिया। बोतल से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने समय और स्थान को स्थिर कर दिया और एक छोटी सी स्वतंत्र दुनिया का निर्माण किया, जहां सब कुछ जम गया था।
कुलपति की तलवार की एनर्जी उस छोटे संसार की दीवारों से टकराकर निष्प्रभावी हो गई। उस छोटे संसार के भीतर समर की साधना अपने चरम पर थी। उसका संत नाभिक फूट चुका था और उसकी अब जगह हाफ अमर नाभिक बन रहा था। तभी अचानक उससे कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मून परी को भी चौंका दिया। उस जमे हुए स्थान और समय के भीतर, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, समर खड़ा हो गया। वो उस छोटे संसार के लो को तोड़कर स्वतंत्र रूप से चलने लगा। ये देखकर मून परी ने विस्मय से पूछा, समर, तुम मेरी इस दुनिया के भीतर कैसे हिल सकते हो? ये तो सब कुछ स्थिर है। आगे से समर ने सादगी में उसकी बात का जवाब देकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी बोतल अब मुझ पर काम नहीं कर रही। मोहन परी समझ गई। समर कोई नॉर्मल साधक नहीं था, बल्कि नियति का चुना हुआ वो फाइटर जो भविष्य में अमर एम्परर बनेगा। उसकी साधना की स्पीड मून परी से भी तेज थी। उसने कुछ ही मिनटों में वो हासिल कर लिया जिसे पाने में सदियों लग जाती थी। तभी समर ने उस सिक्योरिटी घेरे के बाहर कदम रखा। अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही थी, बल्कि एक कातिलाना शांति थी। उसके सामने हजारों हाफ अमर मास्टर और राक्षस खड़े थे, जिनका नेतृत्व गुरुत्वाकर्षण स्केट का मास्टर रत्न कर रहा था। तभी रतन ने उपहास करके कहा, मूर्ख समर, तुम बाहर आ गए। आज मैं तुम्हारी खाल उतारकर तुम्हें दीपक बना दूंगा। उसकी धमकी सुनते ही समर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने कहा, रतन, आज तुम्हारी और इन सभी पुराने राक्षसों की मौत का दिन है। तुम सबने मुझ पर घात लगाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उसकी बात सुनकर वह बूढ़े मास्टर ठाके मारकर हंसने लगे। वे हजारों की संख्या में थे। तभी फाइव एलिमेंट कुलपति ने दूर से समर पर एक घातक तीर चलाया, लेकिन मूनपरी ने उसे हवा में नष्ट कर दिया। तभी समर को इशारा करके कहा, तुम आगे जाओ समर, कुलपति को मैं संभाल लूंगी, कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। उसकी बात सुनते ही मयूरी समर के ने अपनी तलवार निकाली। यूनिवर्स के इस शांत कोने में अब एक ऐसा नरसंहार शुरू होने वाला था जिसकी गूंज अमर लोक तक सुनाई देने वाली थी। डायमेंशन के युद्ध क्षेत्र में तनाव चरम पर था। समर ने अपनी फास्ट कसी और स्ट्रेंगर हेल्ड फिस्ट का आह्वान किया। जैसे ही उसकी फिस्ट रतन की तरफ बढ़ी, यूनिवर्स का कोना कोना कांप उठा। रतन जो युग गुरुत्वाकर्षण संत का सेक्ट मास्टर था, उसकी आत्मा डर से चीर गई थी। लेकिन समर की पावर अब नॉर्मल नहीं थी। जैसे उसकी फिस्ट टकराई, रतन का अमर कवच कांच की तरह चकनाचूर हो गया। समर के हमले ने रतन के शरीर को मांस के लोथड़े में बदल दिया था। वहीं रतन के मन में विचार कौंधा, ये कैसे संभव है? लेकिन समर रुका नहीं। उसने अपने शरीर में छिपे ड्रैगन ब्लड और ड्रैगन बोन को एक्टिवेट किया और प्रहार शुरू कर दिया। अनमोल स्काई ड्रैगन बैटल आर्मर धुएं और राख में बदल गया और रतन असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। वे आपस में लोग कानाफूसी करने लगे। उनमें से किसी ने धीरे से कहा, इस गंवार ने इतनी जल्दी मून परी की दी हुई अमृत गोली को कैसे बचा लिया? इसकी साधना की स्पीड तो देवताओं से वो भी मात दे रही है। वहीं उसकी यह बात सुनकर समर की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसे गंवार कहे जाने पर गहरा क्रोध आया। अगर कोई नॉर्मल देवता देहाती नहीं होता, उसके पापा थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज एंशियंट दिव्य मंत्र के उत्तराधिकारी थे और उसकी माता अमरलोक की एक फेमस मास्टर थी। उसने गरज कर कहा, तुम ही असली गंवार हो। तुम इस छोटे से संत लोक में सिमटे रहे, असली पावर को कभी पहचान नहीं पाए। आज मैं तुम्हें इस सबको नर्क भेज दूंगा। ये कहकर उसने मुंह खोला और गोल्डन ज्वाला उत्सर्जित कर दी। आसपास के हाफ मास्टर और दर्जन अमर मास्टरों को पल भर में राख कर दिया। आकाश चीखों से गूंज उठा। समर की तलवार के नीचे जो भी आया वो मारा गया था। तभी उसने चिल्लाकर कहा, 80,000 गुना गुरुत्वाकर्षण तकनीक। पूरा एरिया गुरुत्वाकर्षण के भंवर में बदल गया। भागते हुए मास्टर जमीन पर रेंगने लगे, सभी को शून्य में जमा दिया। अगले ही पल समर ने अपनी पीठ पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे रतन का शरीर और आत्मा दोनों हमेशा के लिए मिट गए। जैसे ही आधे से ज्यादा हाफ मास्टर मारे गए, आकाश से खून के आंसू बरसने लगे। ये स्वर्गीय विलाप था। तभी समर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस खूनी वर्षा में छिपे स्वर्गीय लोके अपने भीतर समाहित कर लिया। लकड़ी, सोना, पानी, आग और पृथ्वी, हवा, बारिश, गरज, बिजली, प्रकाश और अंधकार, कुल 12 एलिमेंट उसके चारों तरफ घूमने लगे थे। इन सभी एलिमेंटों के मेल से समर के सिर के ऊपर एक विशाल तलवार प्रकट हुई। वाइड की तलवार।
इसमें 12 रंग की यूनिवर्स की मूल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया था। समर ने महसूस किया कि वो अपनी इस वाइड की तलवार से एक वास्तविक अमर प्राणी को घायल कर सकता है। उसने देखा कि फायर एलिमेंट कुलपति भी अभी मून परी के छोटे सुरक्षा घेरे में फंसा हुआ है। समर ने उसको देखते ही मुस्कुराकर कहा, कुलपति अब तुम्हारी बारी है। देखते हैं तुम्हारे अमर मंत्र मेरे वाइड के सामने टिक भी पाते हैं या नहीं। अब क्या करेगा वो कुलपति, क्या वो बच पाएगा या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।